हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्नोट इंजन को कवर किया था। कार्नोट इंजन क्या होता है? कार्नोट इंजन एक रिवर्सिबल हीट इंजन होता है जिसकी एफिशिएंसी आइडियली सबसे ज़्यादा मानी जाती है। ठीक है, अब हम लोगों को कार्नोट इंजन पे कुछ न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स लगाने हैं। तो हम लोग पहले एक ओवरव्यू देखते हैं कि क्या था कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी थी वो क्या थी? ईटा इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू वन, या फिर वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन, या फिर वन माइनस टी टू अपॉन टी वन। ठीक। ये तीन क्या थे? हमारे एफिशिएंसी के एक्सप्रेशंस थे, जहां पे डब्ल्यू क्या था? डब्ल्यू था हमारा क्यू वन माइनस क्यू टू, और क्यू वन अपॉन क्यू टू का जो रेशियो था वो किसके बराबर था? टी वन अपॉन टी टू के, जहाँ T1 और T2 की जो वैल्यूज हैं वो किस में होनी चाहिए? केल्विन में। T2 और T1 की वैल्यू किस में होनी चाहिए? केल्विन में। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। क्या रहा है क्वेश्चन कि अ कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर whose difference is 100 केल्विन। हम लोगों को क्या दिया गया है? डिफरेंस दिया गया है कितना? 100 केल्विन। इफ इट एब्जॉर्ब्स, एब्जॉर्ब मतलब हीट को क्या कर रहा है? ले रहा है। कहां से ले रहा है? अगर लेगा तो सोर्स से लेगा। कितनी हीट ले रहा है? 700 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स। 700 हम लोगों को दिया गया क्या? हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड गिव्स 350 जूल टू सिंक। 350 जूल क्या कर रहा है? सिंक को दे रहा है। ठीक है, कैलकुलेट करना है टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक। माने कि सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है? गिवन। गिवन हम लोगों को है कि डिफरेंस दिया है, माने T1 डिफरेंस T2 दिया गया कितना? 100 केल्विन। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, तो एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है? Q1 कितनी है? 700 जूल। कितनी है? 700 जूल। फिर आगे कह रहा है कि फ्रॉम द सोर्स एंड गिव्स 350 जूल टू द सिंक। 350 जूल टू द सिंक माने Q2 हमको दिया है कितना? 350 जूल। और कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है हम लोगों को T1 एंड T2, ये दोनों वैल्यूज को क्या करना है? फाइंड आउट करना है, T1 और T2। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, हमें क्या पता है? हमें पता है कि यार कार्नोट इंजन के लिए, फॉर कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन के लिए हम लोग क्या जानते हैं? कार्नोट इंजन के लिए हम लोग जानते हैं कि Q1 अपॉन Q2 किसके बराबर होना चाहिए? T1 अपॉन T2 के। Q1 अपॉन Q2 किसका होना चाहिए? T1 अपॉन T2। तो हमने पुट किया Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। ठीक, तो Q1 की वैल्यू कितनी दी है हम लोगों को? Q1 दिया 700 जूल, जबकि Q2 हमको दिया 350 जूल। 350 जूल डिवाइड बाय, ठीक है, अब क्या करना है? T1 अपॉन T2 का रेशियो, और T1 माइनस T2 दिया कितना है? 100 केल्विन है। तो हमने क्या पुट किया? हमने पुट किया इसको, T1 को अगर T1 रख दे, ठीक, और हम लोग को दिया है कि T1 माइनस T2 इक्वल्स टू कितना है? 100 केल्विन। तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आएगी? T1 माइनस 100। तो यहाँ पे हमने रख दिया T1 माइनस 100। ठीक, इसका यूज कर लिया यहाँ पे। तो 350 से 700 कितने टाइम्स? टू टाइम्स। कितने टाइम कैंसिल हो गया? टू टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T1 माइनस 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, कितना होगा? 2T1 इक्वल्स टू 2 इंटू 100 माइनस 200। ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस का
200 इक्वल्स टू T1। अब 200 को उधर भेजो, T1 को उधर, तो 2T1 माइनस T1 इक्वल्स टू 200, और 2T1 में से T1 गया तो T1 इक्वल्स टू 200 केल्विन। ये आ गया तुम्हारा क्या, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, T2 निकालना है। क्या निकालना है हम लोगों को अब, T2। तो हम लोगों को पता है, क्या पता है फिर से, कि सिंस Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू क्या होता है, T1 अपॉन T2। Q1 अपॉन Q2 कितना होता है, T1 अपॉन T2 के बराबर। अगर ऐसा है तो Q1 की वैल्यू कितनी थी, 700, Q2 वैल्यू थी 350, और T1 कितना है, 200 डिवाइड बाय T2। T2 कितना है आपका, हमें नहीं पता, अभी फाइंड आउट करेंगे। तो 350 से 700 कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स, 200 डिवाइड बाय T2, और यहाँ से हमें मिला T2 इक्वल्स टू 200 अपॉन 2, 200 अपॉन 2, और कैंसिल आउट हमने कर दिया, तो हमें पता चला कि ये कितना होगा, 100 केल्विन। ठीक, क्लियर कट बात है एकदम। यहाँ से ये बात हमको एकदम स्पष्ट पता चल गई कि आंसर हमारे कितने आ रहे हैं, 200 केल्विन और 100 केल्विन, और अगर इनका डिफरेंस लेंगे तो भी क्या आएगा, 100 केल्विन। ठीक है, लेकिन इसके आंसर्स कुछ और भी आ सकते थे। क्या, कि अगर डिफरेंस दिया है 100 केल्विन है, तो डिफरेंस अगर सेल्सियस में दिया होता तो भी क्या होता, अगर डिफरेंस सेल्सियस में देता तो भी डिफरेंस की वैल्यू सेल्सियस के लिए हो चाहे केल्विन के लिए, दोनों की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, सेम। डिफरेंस अगर दिया है दो टेम्परेचर्स का, चाहे वो सेल्सियस में दिया हो चाहे वो केल्विन में दिया हो, तो उनकी वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ये भी लेट कर सकते थे कि जो आंसर आया T1 कितना आया, T1 सेल्सियस, और T2 भी कितना आ रहा है, सेल्सियस में। अब अगर ये सेल्सियस में आ रहे हैं तो इनको केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कि T1 में ऐड कर दें कितना, 273, और T2 में भी ऐड कर दें 273, हमारे आंसर फाइंड आउट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब T1 माइनस T2 क्या दिया है, 100 केल्विन, क्या दे दिया, 100 केल्विन। तो इसीलिए मान लेते हैं कि आंसर्स जो हमारे हैं वो डायरेक्ट किस में आ रहे हैं, केल्विन में ही निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे कि हमारे आंसर्स जो हैं वो केल्विन में ही आए हुए हैं, लेकिन फॉर्मेट पे ध्यान दें तो दोनों तरीके से आंसर सही माना जा सकता था। ठीक है, क्लियर कट बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ कार्नोट इंजन टेक्स 100 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स एट 400 केल्विन, ठीक, एंड रिजेक्ट्स 80 कैलोरी 80 कैलोरी टू द सिंक। What is the temperature of the sink? Calculate the efficiency of the engine. Carnot engine takes 100 कैलोरी ऑफ हीट, 100 कैलोरी ऑफ हीट को अगर क्या कर रहा है, टेक्स 100 कैलोरी, इसका मतलब ये Q1 दिया है, क्या दिया है, 100 कैलोरी। ठीक, उसके बाद फ्रॉम सोर्स, तो T1 दिया है, T1 का टेम्परेचर कितना दिया है, सोर्स एट 400 केल्विन, तो T1 दिया हमको 400 केल्विन। ठीक है, कह रहा है कि रिजेक्ट्स 80 कैलोरी टू द सिंक, माने कि Q2 अमाउंट हमें दिया है कितना, 80 कैलोरीज। ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, हमसे पूछा गया कि T2 कितना है बताइए, और साथ में पूछा गया कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, इसका मतलब ईटा पूछा गया है कि ईटा कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसी सिचुएशन में क्या करना है हम लोगों को, कि हम लोग जानते हैं कि फॉर कार्नोट इंजन Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। Q1 और Q2 का रेशियो किसका रहा होता है, T1 और T2 के, और Q1 की वैल्यू कितनी है, 100, Q2 वैल्यू कितनी है, 80, T1 की वैल्यू कितनी है, 400, और T2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ देखा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 10/8 को लिख सकते हैं हम लोग 5/4, और 400 डिवाइड बाय T2, तो कितना आया,
T2 हमारा आ जाएगा 1600 डिवाइड बाय 5। ठीक, अब अगर 1600 डिवाइड बाय 5 आ गया तो इसको हम लोग क्या करें, निकालते हैं डिवाइड करके। तो 5 से कितनी टाइम्स जाएगा 16, 3 टाइम्स, बचा कितना 1, तो 2 टाइम्स और 0। ठीक, तो कितना आ गया हमारा ये 320 केल्विन ऑन T2। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना था एफिशिएंसी। तो नाउ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अगर एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की बात करें यहाँ पे, तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कितनी होती है, ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस Q1 अपॉन Q2 भी लिख सकते हैं, T1 अपॉन T2 भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो 1 माइनस Q2 कितना था 80 अपॉन Q1 कितना था 100, तो 0 से 0 क्या बचा 1 माइनस 8/10 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 4/5, और एलसीएम कितना आ गया 5, 5 वन जा 5 माइनस 4, तो कितना आ गया 1/5। ये क्या है हमारे कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी। अब अगर इसी को हम लोग निकालते हैं किससे, टेम्परेचर से, 1 माइनस T2 अपॉन T1, तो ये बनता 1 माइनस T2 की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कितनी है 320 डिवाइड बाय T1 कितना था, T1 था 400, T1 कितना था 400, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई। फिर 1 माइनस 32 को अगर हम लोग डिवाइड करें 4 से तो कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स, जबकि 40 को 4 से डिवाइड करें तो कितने टाइम्स जाएगा 10 टाइम्स, और 8/10 मतलब 4/5, और देखो सेम टू सेम आ गया, जो ये है वही क्या है ये। इसका मतलब कि चाहे किसी भी प्रोसेस से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हीट को फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब हीट इंजन की जो एफिशिएंसी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों तरीके से क्या आ रही है 1/5 1/5। ठीक, तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम नंबर 2। अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे सामने आ गई है, क्या कह रही है, अ कार्नोट इंजन टेक्स हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर of heat at 327 degree Celsius and rejects heat to the sink at 27 degree Celsius। ठीक है, how many calories per second must be taken from a reservoir in order to produce useful mechanical work at the rate of 209 watts। ठीक, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, हम लोग को कह रहा है कार्नोट इंजन टेक्स हीट फ्रॉम रिजर्वायर ऑफ हीट 327 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब T1 दिया है 327 डिग्री सेल्सियस। अब अगर इसको केल्विन में चेंज करना है तो 327 प्लस 273 ऐड किया तो कितना आएगा 327 और 73 400 प्लस 200 600 केल्विन। ठीक, ऐसे यहाँ पे T2 कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। अगर T2 27 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें हमने क्या किया 27 प्लस 273 ऐड किया, तो ये बन गया हमारा 300 केल्विन। अब आगे कह रहा है हाउ मैनी कैलोरीज पर सेकेंड मस्ट बी टेकन, माने टेकन का मतलब बात कर रहा है Q1 की, Q1 फाइंड आउट करना है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस यूजफुल मैकेनिकल वर्क एट द रेट ऑफ 209 वाट्स। ठीक है, माने कि सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पे क्या, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन या कार्नोट इंजन क्या होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस T2 अपॉन T1, तो कितना होगा 1 माइनस T2 वैल्यू 300, T1 की वैल्यू 600, 300 से 600 को डिवाइड किया कितना आएगा 1/2, तो ईटा बन गया 1 माइनस 1/2, और 1 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया तो भी कितना आएगा 1/2, तो हमें दिख गई कि जो एफिशिएंसी है हमारे कार्नोट इंजन की वो कितनी है 1/2 है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है कि हाउ मैनी कैलोरीज पर सेकेंड मस्ट बी
taken from a reservoir in order to produce useful mechanical work at the rate of 209 watts। इस पे ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग को W दिया गया है 209 वाट्स। वाट्स का मतलब क्या होता है? 209 जूल पर सेकेंड। ठीक, कितना दिया गया है? 209 जूल पर सेकेंड। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सिंस एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ईटा इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q1। ईटा इक्वल्स टू क्या होता है? W अपॉन Q1। अगर ईटा इक्वल्स टू W अपॉन Q1 है तो यहाँ से Q1 की वैल्यू क्या आएगी भाई? Q1 आएगा हमारा W अपॉन ईटा। और अगर ये W अपॉन ईटा है तो W की वैल्यू कितनी आई है? 209। ठीक, 209 है। और ईटा हमारा कितना आया था? ईटा हमारा आया था 1/2। तो ईटा की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे 1/2। ठीक, 1/2 को पलट के ऊपर भेजा, 209 इंटू 2। अब 209 का मल्टीप्लाई जब 2 से कराएंगे तो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि जो Q1 है हमारा वो कितना आ रहा है? 418 जूल पर सेकेंड। ठीक, तो Q1 कितना आ गया? 418 जूल पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन क्या था? हाउ मैनी कैलोरी पर सेकेंड। यहाँ ध्यान देना है कि क्या पूछा गया हम लोगों से? हाउ मैनी कैलोरी पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोगों को अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें? कैलोरी में। तो कैलोरी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 418 जूल पर सेकेंड था और इसको अगर बनाना है कैलोरी पर सेकेंड तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 4.18 से। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इनमें क्या रिलेशन होता है? 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल। तो 6 को छोड़ देते हैं, केवल 4.18 लेंगे। तो 4.18 से अगर डिवाइड किया इसको 418 को तो हमको क्या मिलेगा? 100 कैलोरी पर सेकेंड। ये आ गया हमारा क्या? Q1। 100 कैलोरी पर सेकेंड क्या कर रहा है? हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा था, दोबारा से देखना। जब भी कैलोरी पर सेकेंड पूछे और वाट में यूनिट दिए तो वाट को जूल पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। ध्यान रखना है वाट क्या होता है? जूल पर सेकेंड। एफिशिएंसी निकालिए और W इक्वल्स टू 209 वाट्स था, वाट्स को चेंज कर लिया जूल पर सेकेंड में। फिर ईटा इक्वल्स टू W अपॉन Q1 लगाया, यहाँ से Q1 पता चला W अपॉन ईटा है। W की वैल्यू पुट करी 209 डिवाइड 1/2। आंसर आया 418। लेकिन आंसर किस में आया? जूल पर सेकेंड। अब हमें आंसर चाहिए था किसमें? कैलोरी पर सेकेंड में। तो क्या करेंगे? 4.18 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कैलोरी पर सेकेंड। ठीक है, तो Q1 हमारा आ गया 100 कैलोरी पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इंजन्स एवर डेवलप्ड ऑपरेट्स बिटवीन 2000 केल्विन एंड 500 केल्विन। तो यहाँ पे ये नहीं बताया कि सोर्स का टेम्परेचर कौन है? सिंक का। लेकिन अंडरस्टूड है क्या? कि जो टेम्परेचर बड़ा है वो सोर्स है और जो टेम्परेचर छोटा है वो क्या है? सिंक। ठीक, तो यहाँ पे हमको दिया गया है कि T1 कितना है? 2000 केल्विन। T1 कितना है हमारा? 2000 केल्विन है। ठीक है, और T2 कितना दिया है? T2 हम लोग को दिया है 500 केल्विन। ठीक, if its actual efficiency is 50% then what percent of its maximum possible efficiency is। हमसे मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी पूछ ली तो ये नया क्वेश्चन दिख गया हम लोग को एकदम। अब क्या करें? एक्चुअल एफिशिएंसी भी दी है, पहली से 50% है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले हम लोग इसकी जो यहाँ से एफिशिएंसी आ रही है उसको फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम लोग निकाल पाएंगे कि इसकी मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी जो है वो कितनी होगी। ठीक है, चलो तो पहले निकालते हैं इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। एफिशिएंसी ऑफ इंजन 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो यहाँ से हमको मिलेगा ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 वैल्यू कितनी है? 500। T1 की वैल्यू है 2000। 500 डिवाइड बाई 2000 कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है? 4 टाइम्स। तो हमको पता चला कि भाई साहब जो ईटा है वो 1 माइनस 1/4 है। अगर 1 माइनस 1/4 है
तो हमने इसको भेजा एलसीएम 4, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3/4। 3/4 का मतलब हो गया, अगर इसको परसेंटेज में चेंज करें तो 3/4 मतलब 0.75 एफिशिएंसी, इसका मतलब 75% एफिशिएंट है, 75%। ठीक है। अब यहाँ तो दिया है कि यार एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी है, 50% ही है। एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी दे रहा है, 50% है। कह रहा है अब क्या करें यार, तो देन व्हाट परसेंट ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, दिया क्या है एक्चुअल एफिशिएंसी, एक्चुअल एफिशिएंसी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड एफिशिएंसी इनटू 100। एक्चुअल एफिशिएंसी जो दी है वो, साथ में कैलकुलेटेड एफिशिएंसी जो हमने निकाली है वो इनटू 100 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। अब एक्चुअल एफिशिएंसी हमको दी है 50%, कैलकुलेटेड हमने कितनी निकाली थी, कैलकुलेटेड हमने निकाली है 75%, तो ये कितना हो जाएगा 75% इनटू क्या कर देंगे 100। तो 25 से 2 टाइम्स, 25 से 3 टाइम्स, कितना आ गया हमारे पास 200 डिवाइड बाय 3। अब 200 को हमको क्या करना है 3 से डिवाइड करना है, तो 3 6 जार 18, बचा कितना 2, फिर 3 6 जार 18, फिर बचा 2, तो डेसिमल लगाई 0, फिर 6 जार 66.67%। क्या आ जाएगा हमको, जो कैलकुलेट करना था हमको कि मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी का जो परसेंटेज है वो कितना आ सकता है 66.67। ठीक, दोबारा से देखो, कह रहा था कि वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इंजन्स एवर डेवलप्ड ऑपरेट्स बिटवीन 2000 केल्विन एंड 500 केल्विन। तो इसमें जो बड़ा टेम्परेचर होगा वो T1 होगा, छोटा टेम्परेचर क्या होगा T2। इफ इट्स एक्चुअल एफिशिएंसी दी है 50%, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी इज, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी कितनी होगी। तो इसके लिए क्या करना है, पहले हम लोग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। एफिशिएंसी कैलकुलेट करी आई कितनी 75%, किससे 1 माइनस T2 अपॉन T1 से। ठीक है, जबकि एक्चुअल एफिशिएंसी दी थी कितनी 50%। तो एक्चुअल एफिशिएंसी हमने देख ली 50% है, हमने अब अप्लाई किया क्या कि परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है, एक्चुअल एफिशिएंसी अपॉन कैलकुलेटेड एफिशिएंसी इनटू 100। एक्चुअल एफिशिएंसी हमें दी थी 50, कैलकुलेटेड थी हमारी 75, 25 से डिवाइड किया 2/3, 200 डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड किया 200 को, 66.67 परसेंटेज हमारी क्या आ गई, परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम एग्जाम्स में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 1/6। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन कितनी है 1/6 है, पहली से दिया है कि 1/6 है। ऑन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, सिंक का टेम्परेचर माने T2 जो है उसका टेम्परेचर अगर 60 डिग्री सेल्सियस घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, द एफिशिएंसी इंक्रीजेस टू 1/3। एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है कितनी 1/3। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों को दिया गया है गिवन ईटा इक्वल्स टू 1/6। ईटा कितना है 1/6 है, एंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक आर T1 एंड T2। सोर्स और सिंक का जो टेम्परेचर वो कितना है T1 और T2 है। ठीक है, तो हमने लगाया कि सिंस ईटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, तो यहां से ईटा की वैल्यू हमने पुट करी 1/6, 1 माइनस T2 अपॉन T1। हमें नहीं पता कि T2 और T1 की वैल्यू क्या है, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक, दोनों क्या है
पता नहीं है हमको। अब क्या करना है, कह रहा है कि अगर सिंक का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, रिड्यूस मतलब घटा दिया जाए, ठीक है। नाउ व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक reduced बाय 60 डिग्री सेल्सियस, अब क्या होगा ऐसे सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में ये होगा कि अब एफिशिएंसी को हम लोग मान लेते हैं ईटा डैश 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है, लेकिन T2 अब क्या है 60 डिग्री सेल्सियस घट चुका है, T2 क्या हो चुका है 60 डिग्री सेल्सियस घट चुका है। अब अगर यहाँ पे हम लोग एक काम कर दें, क्या कि ईटा डैश की वैल्यू जो दी है हमको कितनी 1/3, उसको पुट करते हैं, कितना दिया है ईटा डैश 1/3 इक्वल्स टू 1 माइनस T1 से सेपरेट डिवाइड कर दिया अलग अलग, क्या कर दिया सेपरेट डिवाइड कर दिया अलग अलग, तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 और माइनस माइनस प्लस 60 अपॉन T1, ठीक। अब देखो ये जो वैल्यू है, ये हमें इक्वेशन 1 का क्या दिख रहा है RHS, अगर ये इक्वेशन 1 का RHS है तो इसका मतलब कि यहाँ से वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 1/3 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 की वैल्यू पुट कराते हैं, कितनी आ गई 1/6, और साथ में क्या था प्लस 60 अपॉन T1। अब इसको भेज दिया उस तरफ, तो क्या आ जाएगा 1/3 माइनस 1/6 इक्वल्स टू 60 अपॉन T1। 1/3 में से 1/6 को माइनस करेंगे तो एलसीएम आ गया 6, 3 से 2 टाइम्स 1 टाइम्स 60 अपॉन T1, तो 2 माइनस 1 1/6 60 अपॉन T1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो T1 इक्वल टू 60 इंटू 6, तो T1 कितना मिल गया हमको 360 केल्विन, T1 कितना आ गया 360 केल्विन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है सोर्स का टेम्परेचर फाइंड आउट कर चुके हैं, सिंक का टेम्परेचर हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को यार दिया था, क्या दिया था कि ईटा इक्वल टू क्या है 1 माइनस T2 अपॉन T1 ना, और ईटा की वैल्यू हमको दी थी कितनी 1/6 है, 1 माइनस T2 की वैल्यू हमें पता करनी है, जबकि T1 हमें पता चल गया कितना है 360। तो एक काम करते हैं कि T2 अपॉन 360 को ले आए LHS में, जबकि जो 1/6 था उसको लेगा RHS में, कितना हो गया 1/6। एलसीएम लिया, कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारा 6, और 6 1 जा 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, तो T2 अपॉन 360 इक्वल्स टू 5 अपॉन 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 अपॉन 6, ठीक है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि T2 इक्वल्स टू 360 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर, तो 360 इंटू 5 डिवाइड बाय 6, 6 से 360 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा T2 इक्वल्स टू 60 इंटू 5, और 6 5 जा कितना हो गया 300 केल्विन, ये आ गया क्या हमारा टेम्परेचर ऑफ द सिंक, ठीक। तो ऐसे क्या निकाला हमने T1 और T2। दोबारा से देखो क्या कह रहा था, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 1/6 ऑन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक बाय 60 डिग्री सेल्सियस, द एफिशिएंसी इंक्रीजेस टू 1/3, माने इंक्रीजेस टू 1/3 का मतलब हो गई है कि अब 1/3 बन चुकी है एफिशिएंसी, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमको पता था कि ईटा इक्वल्स टू कितना दी 1/6, हमने दो टेम्परेचर माने T1 T2, और ईटा का फॉर्मूला ऑपरेट किया, ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, ईटा की वैल्यू पुट कराई 1/6 और 1 माइनस T2 अपॉन T1, क्योंकि T1 और T2 दोनों अननोन वेरिएबल हैं तो वैल्यू इक्वेशन मान ली कितनी 1, ठीक है। अब कह रहा है कि जो नई एफिशिएंसी वो कितनी है 1/3, तो हमने फॉर्मूला जनरेट किया ईटा डैश इक्वल्स टू 1 माइनस क्या करना है टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स, तो टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना होगा इस केस में T2 माइनस 60, क्योंकि वो टेम्परेचर घट चुका है कितना 60 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर चाहे सेल्सियस में घटे चाहे केल्विन में, वैल्यू हमेशा क्या देगा
सेम डिफरेंस जो होता है सेल्सियस और केल्विन का वो क्या होता है, इक्वल। ठीक है, तो T2 माइनस 60 अपॉन क्या हो गया T1, तो क्या आएगा 1/3 इक्वल्स टू, सेपरेट डिवाइड किया, T2 अपॉन T1 माइनस माइनस प्लस 60 अपॉन T1। हमको इक्वेशन 1 से 1 माइनस T2 अपॉन T1 की वैल्यू दिख रही है, तो हमने क्या किया, वैल्यू को पुट कराया। वैल्यू पुट करा के हमको क्या मिला, 1/3 इक्वल्स टू 1/6 प्लस 60 अपॉन T1। 1/6 को उधर भेजा, सॉल्व किया, हमको पता चला कि T1 तो 360 केल्विन है। अब हमने सबसे पहले वाले केस में दोबारा से रख दिया कि ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, तो ईटा की वैल्यू 1/6, T1 की वैल्यू 360, सॉल्व करके निकाल दिया कि T2 कितना है, 300 केल्विन। ठीक है, क्लियर कट बात है एकदम, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या किए, हम लोग प्रॉब्लम्स देख रहे थे किसके ऊपर, कार्नोट इंजन के ऊपर। सबसे पहले हमने फॉर्मूलाज देखे कि क्या फॉर्मूलाज थे, फिर 5 प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमने क्रिएट की, पांचों प्रॉब्लम एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट। इन्हीं 5 प्रॉब्लम्स में से आपके क्वेश्चन में, जो हम आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से एक आने की प्रबल संभावना बनेगी। ठीक है, और कार्नोट इंजन पे इतने ही न्यूमेरिकल सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बेवजह अपना टाइम किल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला लेक्चर अपना, और बने रहें हमारे साथ। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और अपने दोस्त यारों को। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।